Hi friends, today our topic is DWDM, CWDM differences. CWDM channel spacing is 20 nanometer wide. DWDM channel spacing is narrow, 0.8 nanometer or zero point 0.4 nanometer. Number of channels, CWDM pure number of channels up to 18. DWDM number of channels many, 40 to 160 or more. तो CWDM का जो चैनल स्पेसिंग है बहुत बड़ा होता है, 20 नैनोमीटर तक का, जबकि DWDM में चैनल स्पेसिंग वेरी नैरो है, 0.4 नैनोमीटर, 0.8 नैनोमीटर, या इसको 100 GHz या 50 GHz भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ चैनल्स जो है CWDM में 18 तक का है, कम चैनल चलते हैं, मैक्सिमम 18 तक। जबकि DWDM में नंबर ऑफ चैनल्स बहुत हैं, 40 से 160 तक कुछ भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी, मतलब डिस्टेंस रिच। CWDM shorter distances and up to 80 to 100 km without amplification. DWDM long distances up to 2,000 km to 2,000 km with amplifiers like EDFA. CWDM cost is low, simple equipment. DWDM cost is high, more complex equipment. CWDM जो है वो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए बेस्ट है, 80 to 100 किलोमीटर चलता है बिना किसी एम्पलीफिकेशन के। जबकि DWDM लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बेस्ट है, 2000 किलोमीटर है, EDFA एम्पलीफायर्स के सपोर्ट पर। CWDM का कॉस्ट कम है, लो है, सिंपल इक्विपमेंट है, जबकि DWDM का कॉस्ट हाई है, कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट है। CWDM एप्लीकेशंस मेट्रो नेटवर्क, एंटरप्राइज, शॉर्ट हॉल लिंक्स। DWDM एप्लीकेशंस लॉन्ग हॉल नेटवर्क्स, बैकबोन नेटवर्क्स, हाई कैपेसिटी लिंक्स। CWDM optical amplifiers rarely used. DWDM often used EDFA for signal boosting. Power requirement, CWDM low power requirement, DWDM high power requirement due to tighten channel spacing. CWDM metro networks, enterprise, short haul links के लिए बेस्ट है। DWDM लॉन्ग हॉल नेटवर्क्स, बैकबोन नेटवर्क्स, हाई कैपेसिटी लिंक्स के लिए बेस्ट है। CWDM में एम्पलीफायर्स रेयरली यूज होते हैं, जबकि DWDM में EDFA यूज किया जाता है सिग्नल बूस्टिंग के लिए। CWDM का पावर रिक्वायरमेंट लो है, DWDM का पावर रिक्वायरमेंट हाई है, क्योंकि इसमें बहुत टाइट चैनल स्पेसिंग है। CWDM coarse, fewer channels, cheaper, short distance. DWDM dense, many channels, expensive, long distance. Rule of thumb: if you need high capacity over long distance, go DWDM for cost effective metro networks to CWDM. CWDM जो है कोर्स है, कम चैनल्स को सपोर्ट करता है, सस्ता है और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बेस्ट है। DWDM डेंस है, बहुत सारे चैनल चलते हैं, एक्सपेंसिव भी है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बेस्ट है। तो रूल क्या है कि अगर आपको हाई कैपेसिटी चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस सपोर्ट चाहिए तो DWDM बेस्ट है, अगर कॉस्ट इफेक्टिव मेट्रो नेटवर्क्स के लिए सपोर्ट चाहिए तो CWDM बेस्ट है। नो डिफरेंस बिटवीन CWDM and HDH. CWDM is multiplexing technique that combines multiple optical signals of different wavelength onto fiber. HDH digital transfer protocol or standard for transmitting data over optical or electrical networks in a synchronous hierarchy. HDH purpose is structured standardized digital transport with fixed rate system and system for extra for multiple services. CWDM increases fiber capacity by allowing multiple channels on one fiber. CWDM का डिफिनेशन है कि ये एक मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जो कि बहुत सारे ऑप्टिकल सिग्नल्स को कंबाइन करती है, डिफरेंट वेवलेंथ्स को एक सिंगल फाइबर के ऊपर। जबकि HDH एक प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, डिजिटल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड है डेटा ट्रांसफर के लिए ऑप्टिकल या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के ऊपर, और सिंक्रोनस वे में यह काम करता है। पर्पस जो है CWDM का फाइबर कैपेसिटी इंप्रूव करना, मल्टीपल चैनल से एक फाइबर के ऊपर चला करके, जबकि HDH का पर्पस है यह स्ट्रक्चर स्टैंडर्डाइज्ड डिजिटल ट्रांसपोर्ट देता है विथ कुछ फिक्स्ड टेक्स्ट के साथ, जैसे कि HTM1 HTM4 एक्स्ट्रा। ओके, थैंक यू।